हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आप उस चैप्टर 1 के सारी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानेंगे कि हमने क्लास 7th में और क्लास 6th में क्या पढ़ा था और क्या आपको याद आता है। तो सबसे पहले समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2x बराबर में 20। ये एग्जांपल है। जैसे कि 2x बराबर में क्या है 20। ये क्या एक ही लाइन में आ रहा है और एक ही क्या हमारे पास x है। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल को, ऐसे वाले इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल अभी हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमने जो क्लास 6th में, क्लास 7th में जो हमने थोड़ी सी बेसिक के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो 2x बराबर 20 क्या है, एक इक्वेशंस है। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसकी वीडियो हम बनाएंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि x क्या है, 2 क्या है, 20 क्या है और ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल लिया हमने 2x माइनस 3 बराबर में 9। 2x माइनस 3 बराबर में 9। अब देखो यहाँ पर क्या है, x आ रहा है, यहाँ पर 2 क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ -3 है बराबर में 9 है। ठीक है। थोड़ा सा इससे करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस माइनस का क्या इसमें रोल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्लस माइनस का ही है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, इम्पोर्टेंट प्लस प्लस, अगर कोई डिजिट दोनों प्लस प्लस में है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर दो डिजिट प्लस प्लस में है, अगर उधर जाती मतलब दोनों प्लस प्लस में, तो आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर माइनस प्लस है तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। अगर प्लस माइनस है तो आंसर क्या आएगा हमारा, तब भी माइनस में आएगा। और वो बड़ी डिजिट कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर क्या है माइनस है, अगर छोटी डिजिट माइनस है, बड़ी डिजिट प्लस में है, तो आंसर प्लस में आ सकता है। अगर बड़ी डिजिट क्या है हमारे पास, क्या है माइनस की है, और छोटी डिजिट प्लस की है, तो माइनस आएगा। प्लस माइनस का भी बता रहे हैं हम, मल्टीप्लाई में भी बताएंगे। वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर तो हमारा प्लस में आएगा, बट साइन हमारा क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है। अब ये चीज़ क्या हो गई। अब मल्टीप्लाई में देखते हैं। अगर दो डिजिट प्लस प्लस मल्टीप्लाई में, दोनों डिजिट क्या है प्लस प्लस की है बट मल्टीप्लाई में है, तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर दो डिजिट एक माइनस में है और एक क्या है प्लस में, पॉइंट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अगर एक डिजिट माइनस में है और एक डिजिट क्या है प्लस में है, तो आंसर हमारा माइनस में। अगर पहली डिजिट प्लस में है, दूसरी डिजिट माइनस में है, तब भी हमारा आंसर माइनस में आएगा। अगर दोनों डिजिट माइनस में मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या सीखा था, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इस चीज़ में। ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज़ समझते हैं इसमें। अगर यहाँ पर प्लस है, इक्वल की साइड में, ये इक्वल का साइन है, अगर यहाँ पर प्लस है तो वो उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, माइनस। अगर इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस। अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड। अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ है यही इम्पोर्टेंट है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा।
पूरे चैप्टर में ये चीज़ पूरी याद रखने वाली बातें हैं, इसी से क्वेश्चंस होंगे। चलिए अब समझते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। 2x-3 बराबर में 9। सबसे पहले ये जो x है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जैसे कि मान लो x y z a b c d e f, जो भी संख्या है और कॉन्सोनेंट है, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब वेरिएबल के साथ जो भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट लिखते हैं, 2 क्या हमारा आ गया, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट, ठीक है। अब ये जो नंबर है हमारा, ये हो जाता है कांस्टेंट। ये क्या नंबर हो जाता है, कांस्टेंट। और पूरे चीज़ को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। इस पूरे चीज़ को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन, ठीक है। एक्स वाली टर्म को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और जिससे मल्टीप्लाई में है, मतलब एक्स किससे मल्टीप्लाई में, 2 में, तो 2 को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को करते कैसे, सॉल्व करते कैसे हैं, देखते हैं। जैसे कि 2x-3 बराबर में 9 है, तो मैंने क्या करा, मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो -3 है, तो उधर जाके क्या बना, प्लस। तो 9 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 प्लस क्या हो जाएगा, 3। तो 2x बराबर में 9 + 3 12। तो अब 2x बराबर में 12 आ गया। अब यहाँ पर देखो x क्या है, इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x बराबर में 12/2 आ जाएगा। तो x बराबर में 12/2, तो 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 6 पर। तो इसमें जो हमारा चैप्टर है, बेसिकली हमें इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये निकालने के लिए आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। आइए एक और एग्जांपल को समझते हैं हम। एक और एग्जांपल को समझते हैं कि एक और एग्जांपल कैसे आपको समझाया जाता है, देखिएगा। जैसे कि 2x माइनस, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x-3 बराबर में 7। तो हमने क्या बताया कि ये जो चीज़ है x क्या है, हमारी वेरिएबल होती है, वेरिएबल। ये जो 2 होगा हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। और पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्स वाली टर्म को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। और जो एक्स टर्म से जो मल्टीप्लाई में, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ होती है हमारी, ये वाली साइड, इस साइड को हम क्या कहते हैं, RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसको लिख देते हैं राइट हैंड साइड। अब इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, LHS। इसको हम भी लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो हमारी इक्वल के साइड में, ये जो हमारा है साइड, इसको हम कहेंगे RHS। और जो इक्वल के इस साइड वाला है, इसको हम कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों साइडें आपको पता चल गई होगी। ये हमें वेरिएबल कहते हैं, इसको कोफिशिएंट कहते हैं,
ये हमारा जो पूरा है हमारा इक्वेशन है हमारा। अब इसी को ही दोबारा से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो देखिएगा, जैसे कि हमने बताया पहले ये एग्जांपल में 2x-3/3 इक्वल टू 7 है। तो -3 दोबारा आ गया, तो -3 अगर उस साइड जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो -3 उस साइड जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में। तो 7 प्लस क्या आ जाएगा, 7 + 3 हमारा आ जाता है 10, और ये हमारे पास 2x है। अब 2x है, 2x का मतलब मल्टीप्लाई में ये 2 और x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर में 10/2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड में। तो x के मतलब x बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 10/2। अब 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 5 पर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आखिर हमें इस पूरे चैप्टर में करना क्या होगा, इस पूरे चैप्टर में बस हमें x की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी ऐसे ही करके। तो ये याद रखना कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं। अब ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या था, RHS क्या है, LHS क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करेंगे। हम चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्या चीज़ें होती है क्या चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वेशन किसे कहते हैं, ये सारी वीडियो हमने इंट्रोडक्शन में हमने बता दी है। तो आइए आज हम करेंगे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या क्या रखा है, तो 2x-3 बराबर में x प्लस में 2। इसमें इस इक्वेशन में क्या बोल रखा है, दोनों साइडें क्या है हमारी वेरिएबल है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें जब दोनों साइडें क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए 2x-3 बराबर में x + 2 है, तो 2x-3 बराबर में x + 2। तो हमने एक चीज़ समझी थी कि अगर ये वाली टर्म इधर आ जाए, अगर ये प्लस में है तो इधर आ जाएगी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। मतलब 2x प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस। ठीक है, ये वाली चीज़ इधर आएगी तो माइनस, क्योंकि ये चीज़ क्या है, प्लस। प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस उधर गया तो प्लस। तो 2x में से x क्या क्या बचा, x बराबर में 5, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। तो दोबारा से देखिएगा बच्चों कि 2x-3 बराबर में x + 2। तो ये चीज़ हमने क्या करी यहाँ पर, ये चीज़ हमने क्या करी, हमने बताया था कि जब भी प्लस इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस उस साइड की इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ये चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो आपको आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में क्या क्या रखा है, एक्स सोल्व 5x + 7/2 बराबर में 3/2x - 14। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल्व, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5x + 7/2 बराबर में 3/2x - 14। ठीक है, हमने वही उतार दिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट स्टेप है मल्टीपल
मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। हमने क्या लिखा ये, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ऐसा इसलिए करा क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि नीचे में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2, इधर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा देखिए, तो हमने क्या करा, 2 से सबको मल्टीप्लाई करना बोथ साइड। तो 5x प्लस में 7/2 बराबर में 2 3/2 x माइनस 14। ये चीज़ हमने कर दी। तो देखिए 2 5 ज़ा 10 और यहाँ का x का x। अब 2 के टेबल में 7/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 7। गुड, 2 से ये 2 कैंसिल और यहाँ पर क्या बचा 3x। और ये 2 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 28। 14 2 ज़ा 28। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 3x है। सेम चीज़ वाली क्या करेंगे, हम एक साइड ले के आ जाएंगे। जैसे कि 10x 3x है, सेम वेरिएबल है, तो हम एक साइड लेके आ जाएंगे। ये 10x का 10x यहीं पर रहने देते हैं, और ये जो 3x है प्लस में, इसको इस साइड लेके आएंगे। प्लस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जब उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस में। तो सेम चीज़ हम करेंगे। तो 10x माइनस 3 बराबर में, अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, -28 है, तो -28 यहाँ पर लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या है, +7 है। जब +7 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, तो 10x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा 7x। और यहाँ पर देखिए माइनस, दोनों साइन क्या है, माइनस में है। तो जब भी हमने क्या बताया था, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बट साइन माइनस का ही रहेगा, तो -28 -7, तो हमारा क्या आ जाएगा -35 आ गया। अब इसमें देखिए x क्या है, 7 से है, मल्टीपल में है। तो x बराबर में जब भी मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाएगा तो हमने क्या बताया था, डिवाइड में वो आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई का साइन उस साइड जाएगा, डिवाइड के उस मतलब इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए x बराबर में 7 के टेबल में 35 कितने पर आता है, 7 के टेबल में 35 कितने पर आता है, 5 पर। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो -35। ये जो हमारा आंसर आ गया है एग्जाम्पल 2 का। एग्जाम्पल 2 का आंसर हमारा क्या आ गया है, -5, x = -5। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादातर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के आगे क्वेश्चंस। हमने पिछली वीडियो में 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि 15y - 4 -2y - 9 प्लस 5y + 9 y + 6 = में 0। हमारे को ये जो क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन, 15y - 4 -2y - 9 + 5 y + 6 = 0।
ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा ये सॉल्यूशन इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका लिखना। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, सबसे पहले 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15y। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। ओके, तो 15 4 जा 60, माइनस का साइन है माइनस। 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस। 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 इक्वल टू में 0। अब इसमें देखने की बात है कि y यहाँ पर 3 बार है, जो प्लस में है पहले उसको प्लस कर देंगे फिर माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्लस वाली डिजिट को पहले प्लस, तो 15y प्लस 5y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20y, और ये माइनस का 2y। अब यहाँ पर देखो कि प्लस का 18 है प्लस का 30 है, दोनों को प्लस कर दो। 18 प्लस में 30 कितना हो जाएगा 48, और माइनस का 60 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ये देखिए 20y माइनस 2y है, तो 20 में से 2 गया, कितना बचा 18y। अब यहाँ पर देखिए 48 माइनस 60 है, तो 60 में से 48 गया तो कितना बचा -12 इक्वल टू में 0, क्योंकि 60 में से अगर 48 जाता है तो कितना बचेगा 12 ही बचेगा ना। तो -12, क्योंकि माइनस क्यों लगाया, क्योंकि -60 पर है, बड़ी डिजिट पर है माइनस, तो इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो अब अगला आगे देखते हैं। तो 18y, अब ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो +12 हो जाएगा। ये प्लस को हम लिखते नहीं हैं बट डिजिट है हमारी प्लस की है। तो y इक्वल टू में 12, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y इक्वल टू में 12 और 18 है, तो क्या 2 के टेबल में आता है, ये 6 के टेबल में दोनों आ सकते हैं, या 2 के टेबल से भी हम कर सकते हैं। हम 6 के टेबल से करते हैं। 6 के टेबल में 12 2 पर आता है, 6 के टेबल में 18 3 पर आता है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 2/3, y इक्वल टू में 2/3। ये हमारा 8 का आंसर आ चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो है 3 5z -7 -2 9z -11 इज इक्वल टू 4 8z -13 -17, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, सेम चीज़, जो मल्टीप्लाई करेंगे पहले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। 3 5 जा 15 और z का z, 3 7 जा 21, तो -21, यहाँ पर माइनस का साइन है माइनस। 2 9 जा 18 z, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 11 जा 22 इक्वल टू का साइन आएगा। और 4 8 जा कितना होता है 32, और z का z तो z माइनस। अब 13 4 जा कितना होता है, तो 13 4 जा 31 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, और ये माइनस का 17, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। जो z वाली टर्म है उसको हम एक साइड लेके आ जाते हैं, और जो बिना z वाली टर्म है उसको एक साइड लेके आ जाते हैं। मतलब जो z वाली टर्म है उसको हम क्या ले आते हैं लेफ्ट साइड, और जो बिना z वाली टर्म है उसको ले आते हैं हम राइट साइड, ठीक है। तो ये जो 15z -18z प्लस का 32z है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32z बराबर में -52 -17
अब इसमें देखिए यहाँ क्या है, -21 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +21। ये +22 है, उधर आके क्या हो जाएगा, -22। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 15z -18z -18z और -32z है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले माइनस वाला टर्म है उसको प्लस कर देते हैं, बट साइन कौन सा रहेगा हमारा, माइनस का रहेगा। तो 18z -32z क्या हो जाएगा हमारा, 18z प्लस 82z प्लस 18 क्या हो जाएगा हमारा 50। तो ये हो जाएगा 50z बराबर में। अब इसमें देखो कि तीनों डिजिट क्या आ रही है, -52 -17 और -22। तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो -52 अगर और +17 करेंगे तो हमारा आ जाता है 69। अब 69 में 22 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है हमारा 91, और वो भी आएगा माइनस का। तो 22 - 91 ये हमारा आ जाता है। ठीक है, अब अगर देखते हैं, अब 15z -50 है, पहले इसको कर लेते हैं। 29 - 91 है, तो -91 में से माइनस करा हमने 22 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 69। क्या आ जाएगा हमारा 69, वो भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसमें देखिए 50 में से 15 गया, क्या कितना गया 15, तो हमारा कितना आ जाता है यहाँ पर 35z, वो भी माइनस का। क्या आ जाएगा माइनस का 35z इक्वल टू -69। अब इसमें देखिए दोनों साइड क्या आ रही है, माइनस माइनस। क्या मैं इस माइनस से इस माइनस को काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। तो आगे देखते हैं, z इक्वल टू में 69 अपॉन में 35। क्या ये चीज़ कैंसल हो रही है, क्या 3 के टेबल में ये चीज़ आती है, 69 अपॉन में 35, 69 अपॉन में 35, क्या ये 3 के टेबल से कट रहा है, जी नहीं, ये 3 के टेबल में 35 नहीं आता। क्या 69 आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है 69 बट 35 नहीं आता। क्या 5 के टेबल में कट सकता है, बिल्कुल भी नहीं कट सकता, क्योंकि 9 लास्ट में आ रहा है। तो और कोई डिजिट है इसके लिए, जी नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो गया यही हो गया, z इक्वल टू में 69/35, 69/35, ये हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 0.25 4f -3 इज इक्वल टू 0.05 और 10f -9। हमें इसमें f की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, f की। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो एक बार करके देखते हैं मल्टीप्लाई। तो वैसे तो हमारा 1 आना चाहिए, करके देखते हैं। 0.25 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आएगा, 4 5 ज़ा 20, 0 यहाँ पर 2 ऊपर क्या है, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस में 2 10, 0 यहाँ पर 1 ऊपर कैरी। अब यहाँ पर 4 के टेबल 0 तक पढ़ेंगे 0, और ये 1 का 1, तो यहाँ पर पॉइंट, तो क्या आया हमारा 1 आया। 1 आया तो मैं इसको सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ, 1f लिखूँगा या सिर्फ f लिखूँगा, तो मैं सिर्फ f लिखूँगा, क्योंकि 1 के साथ क्या होगा, f इंक्लूड ही है। और वैसे भी देखा जाता है कि 1 के साथ अगर हम f लिखेंगे तब भी ऐसे भी मान लिया जाता है कि f के साथ क्या है, 1 है। अब इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा हमारा -0.75 आएगा। क्योंकि ऐसे भी देख लो 25 या 75 और 0 पॉइंट लगा दो ऐसे। अब इसमें देखो
0.05 को 10f से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे हमारा आंसर आ जाता है 0.5f। अब 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.05 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 0.45। ठीक है। अब जो f वाली टर्म है उसको एक तरफ लेके आ जाते हैं, ये f का f, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 0.5f बराबर में ये माइनस का 0.45 और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.75। ठीक है। अब देखिए एक में से मतलब ये एक ही है, एक में से 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.5 ही आएगा 0.5। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गया 3.0। ठीक है, तो 0.30 आ गया। तो f क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 0.30 अपॉन 0.5। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 0.30 को डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो हमारा आ जाता है हमारा 0.6। कैसे? अब 5 के टेबल में 30 कितने पर आता है 6 पर, और पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो आंसर क्या है हमारा 0.6, मतलब मान के चलो 0.6 आ गया। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो ऐसे होगा, देखो जाए जैसे कि 0.30 अपन में 0.5 है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 2 0 सॉरी यहाँ पर तो 0 कैंसिल नहीं है ना, ये तो ऐसे पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो, वो हमारी मर्जी है। यहाँ पे भी क्या आएगा एक ही 0 आएगा, नीचे भी 0 से 0 कैंसिल, बचेगा क्या 3, मतलब 30, तो यहाँ पर बचेगा 6, तो 0.6 हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। f इक्वल टू में 0.6। तो हमारा जो 10 का आंसर आया, f की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.6, ये हमारा आंसर हो गया है। तो अगर आपको एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में कर दीजिएगा पिन, और हमें बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई है, हम आपका उसका रिप्लाई करेंगे ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर करना ज़रूर करना। ठीक है, गुड बाय, धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के, हमने पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के 5वें क्वेश्चन से। चलिए 5वें क्वेश्चन को लिखा जाए। जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस में 3 अपॉन में 3 इक्वल टू 2/3 माइनस t। अरे क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, कोई बात नहीं, जब हम करवा रहे हैं तो सॉल्व भी इजी हो ही जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। अब सबसे पहले हमने बता रखा है कि जो भी वेरिएबल वाली टर्म होगी उसको हम क्या करेंगे एक साइड लेके आएंगे, और जो वेरिएबल वाली टर्म नहीं होगी उसको हम एक साइड लेके आएंगे। चलिए इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, और यहाँ भी क्या है एक वेरिएबल भी है, तो हम क्या करेंगे इसको एक साइड लेके आ जाते हैं। 3t - 2 अपॉन में 4 माइनस 2t अपॉन 2t प्लस 3 अपॉन में 3, और ये माइनस का t है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का t इक्वल टू में 2/3। अब हम क्या करें
इनका क्या करेंगे एलसीएम। अब क्या मैं टी के नीचे 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, मैं टी के नीचे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। अब 4 3 और 1, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। कैसे आया? 4 3 ज़ा 12 और 1, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आता है। ये तो पता ही होगा कि कोई भी संख्या को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। अगर जीरो के साथ क्या होता है? अगर जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका एलसीएम क्या है हमारा? 12। अब 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 3 पर। अब तो हमने 3 और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 3t माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 4 पर। तो 4 2t प्लस में 3, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब 1 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 12 पर। तो प्लस 12t और इक्वल टू, ये 2/3 है तो 2/3 का 2/3 ही रहेगा। ठीक है, आइए अब इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को। 3 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा हमारा, 90। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और बीच में क्या है? माइनस, तो -6, माइनस का साइन। -4 को 2 टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8t, माइनस प्लस माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और साइन हमेशा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है हमारा? माइनस हो जाता है। और प्लस 12t। ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारा? 12 और इक्वल टू में 2/3। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 90 80 और ये 12t और माइनस का 6 माइनस का 12, तो सभी को सॉल्व करते हैं। देखिए 90 और -8t, पहले प्लस वाला प्लस देखते हैं। 9t और प्लस 12t कितना हो जाता है? 12 और 9 कितना हो जाता है हमारा? 21, 21 हो जाएगा ना। 21t और माइनस का 8 तो -8t और ये माइनस का संख्या लिख रही है हमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, बट साइन माइनस का। -12 -6 -18 और नीचे साइन 12 का, इक्वल टू में 2/3। अब देखिए 21 में से 8 गया, 21 में से कितना गया? 8, तो कितना बचेगा? 20 में से 8 गया तो 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13t माइनस 18 अपॉन में 12 इक्वल टू में 2/3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हमारा क्या आया था यहाँ पर? 13t माइनस 18 अपॉन में 12 इक्वल टू में 2/3। अब हम इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, अब ये क्या है? नीचे डिवाइड में, तो उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वाली जो संख्या है 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13t माइनस 18 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2। हमने यहाँ पर क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 13t माइनस 18 है तो 3 के टेबल, अब 3 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे। 13 × 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39t। अब 3 का टेबल 18 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल कितने तक? 18 तक। तो 3 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 और 18 3 ज़ा 54, 54 इक्वल टू 12 का टेबल 2 तक 24। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा? 39t। अब माइनस का है 54, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। 24 प्लस में
54। तो 39t इज इक्वल टू 24 प्लस 54 कितना होता है? 4 4 8 और 2 और 5 7। अब t इक्वल टू में 78 78 ये मल्टीप्लाई में 39 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो t इक्वल टू में 39 के टेबल में 78 आता है? 39 के टेबल में 78 आता है जी, बिल्कुल आता है। कितने पर? 13 वन जा 39 वन जा 39, 39 टू जा 72। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 72 आ जाएगी। मतलब t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि 39 के टेबल में 78 आता है 2 पर। जो हमारा ये t की जो वैल्यू आई हमारी क्या आ गई? 2 आ गई। ये जो हमारा था पांचवा का थोड़ा सा बड़ा था, बट इतना भी मुश्किल नहीं था जो समझना है। बिल्कुल ही इजी वे में लेके चलेंगे। कि सबसे पहले हमने क्या करा, दोबारा से देखते हैं कि जो भी वेरिएबल वाली टर्म थी उसको हमने एक साइड लेके आ गए, एक साइड लेके आ गए। जो बिना वेरिएबल वाली टर्म थी हमने एक साइड लेके आ गए। इन तीनों का एलसीएम निकाला, यहाँ पर दिखाई हमने, यहाँ पर करके दिखाया, और इक्वल टू में 2/3 एज इट इज चलता रहेगा। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करा, सॉल्विंग करी, तो हमारा क्या आ गया? लास्ट स्टेप आ गया हमारा 13t माइनस 18 अपॉन में 12 इक्वल टू में 2/3। अब हमने इसमें क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 को 2 से, 3 को इस पूरे टर्म से 13t माइनस 18 से। तो हम अगले पेज पर देखते हैं। अब ये सेम चीज़ हमने करी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 39t, इसको 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 12 को 2 से 24, माइनस 54 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों को प्लस करेंगे 78। 39 के टेबल में 78 कितने पर आता है? 2 पर। तो t की आंसर क्या आ गया हमारा? t इक्वल टू में 2। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा ऐसे ही है, बट कर लेंगे, मुश्किल थोड़ी ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? m-1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 माइनस m-2 अपॉन में 3। हमको ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका सलूशन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका सलूशन। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि m-1 अपॉन में 2 है इक्वल 1 माइनस m-2 अपॉन में 3 है। तो इसको करने के लिए सेम प्रोसेस, पहला जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको हम एक साइड लेके आएंगे, और जो नॉन वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक साइड रख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। m-1 अपॉन में 2, ये क्या है? प्लस माइनस में है, माइनस m-2 अपॉन में 3 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो m-2 अपॉन में 3 बराबर में 1 का 1। ठीक है, क्या मैं इस 1 m के नीचे 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखिए सेम एलसीएम लेंगे, अब 6 आएगा। क्यों? 2 के 2 3 जा कितना होता है? 6, और यहाँ पर 1 का 1 लिख देते हैं। 1 के टेबल में 6 आता है, 6 आता है, 6 पर आता है। 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 6 के टेबल में, अब 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है? 3 पर। 3 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस का है साइन तो प्लस। अब 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है? 2 पर। 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 4 क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 6 है डिवाइड में, क्या मैं उधर लेके जाऊँ? डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 6m माइनस 3m माइनस 3 प्लस 2m माइनस 4 इक्वल टू में 1 मल्टीप्लाई 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6m माइनस 3m, 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3, और माइनस 3 माइनस 4 क्या हो गया? ये प्लस का, मतलब सॉरी प्लस तो 7, बट साइन क्या?
माइनस का, और 1 6 ज़ा 6, और यहाँ पर +2m था, +2m, तो 3m प्लस में 2m, ये 3m कैसे आया, 6 में से 3 गया 3, अब 3m प्लस में 2m क्या आया 5m, माइनस का 7 इक्वल टू में 6, तो 5m इज इक्वल टू माइनस का 7 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस में 7, तो 5m इज इक्वल टू में 6 प्लस 7 13, 6 प्लस में 7 क्या हो जाता है हमारा 13, तो m क्या है, मतलब 5m क्या है, मल्टीप्लाई में m के साथ, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 13 के नीचे क्या आ जाएगा 5, मतलब 5 आ जाएगा। यही हमारा m की वैल्यू है, m का ये m की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, यही हमारा 6th का आंसर होगा, m इक्वल टू में 13/5। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बहुत ही सिंपल है, 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस में 1, सेम ये चीज़ है। अब इसको देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 5 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंपल है। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और t का t, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड, और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड, मतलब 3t का 3t और 10t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10t आ जाएगा। ये प्लस का 5 था, प्लस का 5, ये माइनस का 9 है, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब 3t माइनस 10t क्या हो जाएगा -7t, इक्वल टू में 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 14, बहुत ही गुड। अब t ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 14 के नीचे क्या आ जाएगा 7, और ये माइनस का साइन है तो माइनस कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही आ जाता है, कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ये याद रखने की बातें हैं। तो t इक्वल टू में 7 के टेबल में 14 कितने पर आता है 7 1 7 7 2 14, तो माइनस का साइन है तो -2। ये जो हमारा 7th का आंसर आया t इक्वल टू में -2 आया। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने करा क्या था। सिंपल सा है, 3 को t माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा 3t माइनस 9, 5 को 2t से मल्टीप्लाई करा 10t, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, बस जो वेरिएबल वाली टर्म थी उसको एक साइड लेके आ गए, और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म थी एक साइड लेके आ गए। मतलब हमने LHS में वेरिएबल वाली टर्म को रखा और RHS में नॉन वेरिएबल वाली टर्म को लिखा, मतलब कॉन्सोनेंट को, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू को रखा हमने। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो -70 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 14, 7 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 के टेबल में 40 कितने पर आता है 2 पर, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो हम यहीं तक क्वेश्चन को 7 तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम तीनों 8वां 9वां और 10वां ये तीनों क्वेश्चन को अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये 5वां 6वां और 7वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो सिर्फ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन लगाना मतलब दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 16 को। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर रखी है। अब हम एग्जाम्पल 16 को समझेंगे ये वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 6x प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में
6। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पहले सेम सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। 6x प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 6। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीपल बाय 6। ऐसा क्यों करा, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है। यहाँ 6 इसीलिए लिखा क्योंकि ये वाला 6 कैंसिल हो जाए और ये 3 भी ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने क्या करा, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा। तो देखते हैं, 6x प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6x माइनस 3 अपॉन में 6। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये देखिए, 3 के टेबल में 6 करने पर आता है 2 पर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर बच्चा हमारा क्या, सिर्फ 2। अब 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 6। अब इसमें देखिए 6 से 6 ये कैंसिल, तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी, जैसी थी वैसी की वैसी लिखा जाएगा। जैसे कि x माइनस 3 तो x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर 12x, अब 2 प्लस में 6 कितना होता है, 8, तो प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम एक साइड लेके आ जाएंगे और जो बिना वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड लेके आ जाएंगे। तो मतलब 12x, ये x है प्लस का, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस x बराबर में ये माइनस 3, यहाँ पर क्या है प्लस 8, तो प्लस 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 8, क्या हो जाएगा माइनस 8। अब इसमें देखिए 12 मतलब 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया, कितना बचेगा 11, तो 11x इक्वल टू में यहाँ पर -3 और -8 है, -3 और -8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -11 और साइन हमेशा क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो हमारा आ गया 11x इक्वल टू में -11। तो x इक्वल टू में यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -11 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 11 1 जा 11, तो -1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में करा क्या, दोबारा से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि क्वेश्चंस को एज इट इज रखा, 6x प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 3 अपॉन में 6। अब हमने क्या करा, बोथ साइड मल्टीपल बाई 6। ये इसीलिए करा क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो क्या हो जाए, हमारी कैंसिल हो जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ पर 6x प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू में 6 ब्रैकेट x माइनस 3 अपॉन में 6। यहाँ 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 1 जा 6। अब यहाँ पर 6 से 6 तो ये कैंसिल हो गया, तो अब बचेगा सिर्फ क्या, x माइनस 3, तो x माइनस 3 यहाँ पर रहा। अब देखो 6 प्लस 2 कितना होता है 8। अब ये इट इज ये रखा, तो 12x प्लस में 8 इक्वल टू x माइनस 3। अब जो वेरिएबल वाली टर्म थी उसको हमने क्या करा, एक साइड रख दिया, तो 12x, ये x क्या है इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब तो 12x में से x जाएगा, मतलब 12 में से 1 गया, तो कितना बचा, 11 बचा,
-3 -8 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, तो -11 रहा। तो 11 के टेबल में अब ये जो 11 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 11 के टेबल में 11 कितने पर आता है, 1 पर, और साइन कौन सा था, माइनस, तो -1 आ गया हमारा। ऐसे ही आप हमें एग्जाम्पल 17 को देखते हैं। एग्जाम्पल 17 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 17 में क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x -2 5x -2 ब्रैकेट 2x -7 क्या है, 5x -2 ब्रैकेट 2x -7 इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 2 3x -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/2। हमें इसमें ये भी बताना है कि ये चीज़ दोनों बराबर है या नहीं है, हमें ये भी चीज़ बतानी है। तो हम इसमें करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम इसको मान लेंगे LHS, इसको मान लेंगे हम RHS। हमें ये प्रूव करना है कि LHS बराबर में RHS है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखेंगे। तो 5x -2 2x -7 इक्वल टू 2 3x -1 प्लस 7/2। ठीक है, 7/2 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, तो ये 5x माइनस 2 2 जा 4, तो 4x 2 7 जा 14, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 14 इक्वल टू में 2 3 जा 6, तो 6x 2 1 जा 2 प्लस 7/2। ठीक है, अब इसमें देखिए 5x में से 4x गया, कितना बचा, x प्लस में 14 इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी कुछ कर रहेंगे। देखिए माइनस का लगेगा और इसका एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे 2 आएगा एलसीएम। तो 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पर, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7, तो x प्लस 14 इक्वल टू में 6x -11/2। हमारा ये चीज़ आ गई, x प्लस 14 इक्वल टू में 6x -11/2 आ गया। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म होगी इसको एक साइड, और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म होगी उसको एक साइड। मतलब 14 को हमने एज इट इज़ रखा, ये प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस, तो प्लस 11/2 इक्वल टू में 6x, ये प्लस का था उधर जाके माइनस, तो क्या होगा, हम 14 के नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 2। 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो 2 को 48 से, मतलब 14 से 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28। अब 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 इक्वल टू में 6x माइनस एक्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब इसमें देखिए 28 प्लस में 11, तो कितना हो जाएगा, 39/2 इक्वल टू में 5x हो जाएगा। ठीक है, 39/2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, 1 मिनट कहीं गलती तो नहीं हुई।
तो बच्चों थोड़ा सी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने माइनस का साइन देखा नहीं, यहाँ पर हमने चीज़ देखी नहीं माइनस का। यहाँ -4 है तो -4 प्लस में 7 है, तो 7 में से 4 गया बचा 3, यहाँ पर 3 बचेगा और वो प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 आएगा। ये जो 3/2 आया इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, तो -3/2 आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन और ये 3 आ जाएगा, माइनस का 3 मतलब 28 -3 और सब सही है, बस 11/2 की जगह क्या लिख दो 3/2 लिख दो। तो 28 - 3/2, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 में से 3 क्या 25, 25/2 आ गया हमारा, 25/2। अब क्या होगा ये चीज़ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 25/2 मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, बट इसके लिए क्या होगा डिवाइड बराबर में x। तो 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है 5 पर, तो इसका जो आंसर आया हमारा x की वैल्यू क्या आ गई हमारी x इक्वल टू में 5/2 आ गया हमारा आंसर 5/2। आइए हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो चेक करके देखते हैं ये जो आंसर हमारा आया 5/2 क्या ये सही आया कि गलत आया। तो 5x माइनस 2x माइनस में क्या है हमारा 7 है। हम पहले LHS देखते हैं कि LHS हमारा क्या आया सही आया कि नहीं आया, ठीक है। LHS देखते हैं फिर RHS भी निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आया आंसर x की वैल्यू क्या आई हमारी x की वैल्यू आई है हमारी 5/2 आई है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 5/2 रख देंगे, 5/2 -2 मल्टीप्लाई 5/2 -7 हमने ये रख दी वैल्यू। तो इसमें क्या है 5 5 ज़ा 25/2 -2 से ये 2 कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा -2 5 में 5 -7 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, तो 25/2, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो +4 और नीचे 1 हम लगा सकते हैं। तो हम इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है 2 पर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ आ जाता है हमारा 8, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है 33/2। ये जो चीज़ आई हमारी आई LHS। अब हम RHS भी निकालते हैं, RHS अब हम निकाल रहे हैं RHS, क्या निकाल रहे हैं RHS। तो RHS निकालेंगे तो इसका क्या है हमारा 2 ब्रैकेट 3x - 1 प्लस 7/2, ये जो चीज़ दे रखी है। अब हमको पता है कि x की वैल्यू क्या है 5/2 है, तो 5/2 x की वैल्यू की जगह रख दो 3 मल्टीप्लाई 5/2 -1 प्लस 7/2, तो यहाँ पर अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2 ये जो चीज़ है ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो 2 15 और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 7/2, तो क्या आ जाएगा 15 - 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 13 प्लस 7/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 15, बट ये 2 तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर आ गया -2, ठीक है। अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है 2 पर, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 प्लस 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 26 प्लस 7 कितना होता है हमारा 33 और नीचे 2 का 2, तो हमारा जो RHS है और LHS है, हमारा RHS
और LHS दोनों ही क्या आया, इक्वल आया। तो मतलब हमारा जो आंसर है 5/2 x की इक्वल टू 5/2 हमारा बिल्कुल भी क्या है, आंसर करेक्ट है। तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादातर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन हमें बोल रखा है 3x बराबर में 2x प्लस में 18। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 3x बराबर में 2x प्लस में 18। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये जो हम 2.1 कर रहे हैं इसमें कंडीशन है कि जब दोनों साइडें जब वेरिएबल होती है तब कैसे क्वेश्चन करा जाता है। तो 2.1 में हमारे में दोनों साइडों में वेरिएबल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। तो 3x बराबर में 2x प्लस में 18। तो हमने क्या देखा था, 3x जो वेरिएबल एक साइड है तो उसको एक साइड लेके आ जाएंगे। तो 3x बराबर में मतलब 3x, ये जो 2x है 2x को इस साइड लेके आओगे, ये क्या है प्लस में, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x माइनस 2x बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 18। तो 3x माइनस 2x करेंगे, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो कितने बचे, सिर्फ x बचेगा बराबर में 18। ये हमारा आंसर फर्स्ट का आ गया। आपको भी सिर्फ ऐसा ही करना है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस 2x को इस साइड लेके आएंगे, प्लस में था माइनस में हो गया, 3 में से 2 गया बचा x, तो x की वैल्यू 18। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रखा है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। ये हमें क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो सेम वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड लेके आना है, वेरिएबल वाली टर्म को क्या लेके आना है एक साइड। तो हम क्या करेंगे 5t, अब ये वेरिएबल है ये प्लस में है, प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3t बराबर में। अब देखिए ये माइनस 3 है, इधर माइनस 3 है, माइनस 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 5t में से 3t गए तो मतलब 5 में से 3 गए, कितना बचा 2, और इसके साथ वेरिएबल t बराबर में -5 में -5 प्लस 3, तो क्या आएगा हमारा 5 में से 3 गया, कितने बचे 2, और माइनस का साइन, क्यों माइनस का 5 क्या है बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। तो अब क्या आएगा हमारा, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है फर्स्ट वीडियो में। तो -2 अपॉन में 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है 1 पर, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1। तो ये हमारा आंसर आ गया, सेकंड का आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, आगे हम करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमारा, 5x प्लस में 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। क्या बोल रखा है हमारे को, 5x प्लस में 9 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड और बिना वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड। तो 5x, ये प्लस का 3x है, इधर आके क्या हो जाएगा
-3x बराबर में, ये 5 का 5 यहीं रहेगा, और ये क्या है प्लस का 9 है, प्लस का 9 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 बचा, और ये x। अब यहाँ पर देखो 5 -9, तो -9 में से 5 गया, कितना बचा -4। तो x बराबर में यहाँ क्या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड, तो -4 अपॉन में 2। तो x के मतलब 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है 2 पर आता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 आ जाएगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हमारा ये थर्ड का आंसर है। हमने क्या करा, सिर्फ 5x, ये जो हमारा प्लस का 3 है, हमारा प्लस का 3x है, इसको हमने इस साइड लेके आ गए, -3x हो गया, ये प्लस का 9 उधर गया तो -9 हो गया। 5 में से 3 गया 2, 9 में से 4 गया -4, तो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया, तो 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है 2 पर, और माइनस का साइन था -2 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या था, फोर्थ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा 4z + 3 इज इक्वल टू 6 प्लस में 2z। हमारा क्वेश्चन क्या है, 4z प्लस में 3 इक्वल 6 प्लस में 2z। ठीक है, तो सेम चीज़, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड, तो 4z प्लस का 2z है, इधर आएगा तो -2z बराबर में, ये 6, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 4z में से 2z गया, मतलब 4 में से 2 के कितना बचा 2, और z बराबर में 6 में से 3 गया, बचा कितना 3, तो इक्वल टू में z इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो z इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 3/2। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, 4z, ये प्लस का 2z था, प्लस का 2z था, हमने इस साइड लेके आ गए, तो ये हो जाएगा हमारा -2z, और ये क्या था हमारा प्लस का 3, हमने +3 को इधर लेके आ गए तो ये -3 हो जाएगा। तो 4z में से 2z जाएगा तो 2z मतलब 2z बचेगा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। तो z क्या था, z 2 से मल्टीप्लाई में था, तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझाई जा चुकी है कि क्या उस साइड जाएगा तो कौन सा साइन बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 को। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 2x - 1 इक्वल टू 14 - x दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे सेम चीज़ है, वेरिएबल को एक साइड, बिना वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड। तो 2x ये क्या है माइनस में है, -x है, इधर आके क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 का 14, ये -1 है, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस में x क्या हो जाएगा हमारा 2 और 1 3 बराबर में 14 + 1 में क्या हो जाएगा 15। अब ये 3x क्या है मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 15/3। अब 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है 5 पर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, सिंपल चीज़ करी है हमने, x वाली टर्म को एक साइड, बिना x वाली टर्म को दूसरे साइड, मतलब -x इधर लेके आएंगे तो प्लस में x हो गया, और -1 उस साइड गया तो +1 हो गया। 2x प्लस में x 3x इक्वल टू
14 + 1 15। अब ये मल्टीप्लाई में था 3x, उधर गया तो डिवाइड में। 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है 5 पर, तो x इक्वल टू में 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या रखा है? 8x प्लस में 4, 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस में 7। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है क्या? 8x प्लस में 4 इक्वल 3x माइनस 1 प्लस में 7। तो इसको करने में कोई भी वो मुश्किल नहीं है, सिंपल है ये भी। देखिए 8x प्लस में 4 इज इक्वल टू, अब देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, माइनस है ना तो माइनस आएगा पहले, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस में 7। ये चीज़ हो गई। अगला स्टेप क्या है हमारा? सेम चीज़ लिखेंगे 8x प्लस में 4 बराबर में, अब देखिए यहाँ पर 3x है, 3x 7 और -3 है, तो बड़ा कौन सा है 7, तो माइनस मतलब 7 में से 3 गया, 7 में से 3 का कितना बचा 4, प्लस का 4 हो गया। अब एक टर्म वाली डिजिट एक साइड, मतलब x वेरिएबल वाली टर्म एक साइड आ जाएगी। 8x प्लस का 3x है, इधर आके -3x बराबर में, यहाँ 4 है, ये प्लस का 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -4। अब देखिए 8 में से 3 गया 5 और ये x बराबर में 4 में से 4 गया 0, तो x बराबर में 0/5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि कोई भी टर्म डिवाइड करेंगे 0 से तो आंसर क्या हो जाता है हमारा 0 ही आ जाता है। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या करा, क्वेश्चन हमारा क्या था 8x प्लस में 4 प्लस इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस में 7। हमने क्या करा, सेम चीज़ यहाँ पर उतारी, इसको एज इट इज़ रहने दिया। इसको क्या करा, 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो -3 और प्लस का 7। सेम चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ रहने दी। अब ये इसमें देखिए 7 और -3 को हमने कैंसिल करा तो +4 बचा और ये 3x। अब एक वेरिएबल वाली टर्म को, मतलब सेम वेरिएबल वाली टर्म को एक तरफ लेके आ गए। 3x प्लस में था तो इस साइड गया -3x। अब ये प्लस का 4 था, उधर गया तो माइनस का 4, तो 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 3 गया 5। इसको इससे डिवाइड करा 0/5 आया, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे को ऐसे करना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में क्या कर रखता है, x बराबर में 4/5 और x प्लस में 10। हमारे ये क्वेश्चन है x बराबर में 4/5 x प्लस में 10 ब्रैकेट में x प्लस में 10। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो x बराबर में 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा 4x/5 आएगा। ठीक है, 4/5 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 4/5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8। तो इसका जो आंसर है हमारा x बराबर में 4x/5 प्लस में 4 2 जा 8। ठीक है, अब देखिए x वाली टर्म को हमने क्या बोला, एक साइड लेके आने के लिए, तो हम एक साइड लेके आ जाते हैं। x ये प्लस में है, प्लस में तो ये इस साइड गया तो -4x/5 बराबर में 8 है, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसका अब एलसीएम लेंगे। क्या मैं x के नीचे 1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते, कोई भी टर्म के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है, ये कैसे लिया,
देखिए एलसीएम लिया 1 और 5। 1 के टेबल में 1 1 पर आता है और 1 के टेबल में 5 नहीं आता। हाँ आता है, तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, 5 ही ले लेते हैं डायरेक्ट। 5 का ये तो 1 है ही। 5 के टेबल में 5 कितने पर आता है? 1 पर। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 आ गया। 1 के टेबल में 5 कितने पर आता है? 5 पर। 5 को x से मल्टीप्लाई करा, 5x आ गया। माइनस 5 के टेबल में 5 1 पर आता है, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करा तो 4x आ गया। बराबर में 8 है तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए 5x में से 4x गया तो कितना बचा? x, और नीचे क्या है हमारा? 5। बराबर में क्या आ गया हमारा? 8। अब इसमें देखिए ये चीज़ क्या है? डिवाइड में। उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। x बराबर में 8 मल्टीप्लाई 5, तो x इक्वल टू में क्या आ गया? 8 5 5 ज़ा 40। तो हम इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 40 आ गया। x इक्वल टू में 40। इसको देखते हैं कैसे करा हमने, दोबारा से देखते हैं। देखिए x बराबर में 4/5 ब्रैकेट में x प्लस में 10 है। तो हमने क्या करा? सबसे पहले इस वाले टर्म को पूरे इस ब्रैकेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा। 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x अपॉन में 5 प्लस 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 मल्टीप्लाई 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पर 2 बच गया और 4 2 जा कितना होगा? 8। तो हमारा आंसर क्या आया? यहाँ पर 8 आ गया। तो x वाली टर्म को एक साइड लेके आना, तो इसको मैंने इस साइड ले आया, ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो x माइनस 4x अपॉन में 5 इक्वल टू में 8। अब हम 1 x के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा मेरा? 5 आएगा। तो 1 के टेबल में 5 कितने पर आता है? 5 पर आता है। तो 5 पर आता है, 5 को x से मल्टीप्लाई करा तो 5x आया। 5 के टेबल में 5 कितने पर आता है? 1 पर आता है। 1 को 4x से मल्टीप्लाई करा तो 4x आया और इक्वल टू में 8। तो 5x में से 4x जाएगा तो x, और नीचे 5 का तो 5 बराबर में 8। क्या करा? ये डिवाइड में है, डिवाइड में उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। तो x इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 ज़ा 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 40 आ गई। तो ये 7वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? 2x अपॉन में 3 प्लस में 1, 2x अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल टू में 7x अपॉन में 15 प्लस में 3। ठीक है, 2x अपॉन में 3, 2x अपॉन में 3 प्लस में 1 इक्वल टू में 7x अपॉन में 15 प्लस में 3। चलिए इसको करते हैं, देखते कैसे होगा। देखिए पहले x वाली टर्म को एक साइड, बिना x वाली टर्म को एक साइड लेके आ देते हैं। तो 2x अपॉन में 3 माइनस 7x अपॉन में 15, क्योंकि ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये 3 का 3 यहाँ पर, ये क्या है? प्लस में 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 15 ही आएगा। कैसे? देखिए यहाँ हमने लिया 3, यहाँ लिया हमने 15। अब यहाँ पर लेते हैं 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है? 1 पर। 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है? 5 पर। तो 5 के टेबल, अब 5 पर लेंगे, ये तो 1 का 1। 5 के टेबल में 5 कितने पर आता है? 1 पर। तो 3 5 ज़ा कितना होता है? 15। ठीक है, तो 3 के टेबल में 15 कितने पर आता है? 5 पर। 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 10x माइनस 15 के टेबल में 15 कितने पर आता है? 1 पर। 1 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल टू में 3 में से 1 गया 2। अब
10x में से 7x गया तो मतलब 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, और यहाँ पर x का x अपॉन में 15 बराबर में 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 ये रहा और 15 ये रहा, 3 के टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन में 5, x अपॉन में 5 इक्वल टू में 2, x अपॉन में 5 इक्वल टू में 2। अब 5 क्या है, डिवाइड में, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 5, x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10। ये हमारा आंसर आ गया है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा, सेम चीज़, x वाली टर्म को एक साइड लेके आ गए और बिना x वाली टर्म को दूसरी साइड टेक दिया। 7x प्लस अपॉन में 15, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, और ये +1 था, उधर आके क्या हो गया, -1 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया, 10x माइनस 7x अपॉन में 15 इक्वल टू में 3 में से -1 करेंगे तो 2 बचेगा, इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर बचा 3x अपॉन में 15 इक्वल टू में 2। 3 के टेबल में 15 आता था, इसलिए हमने किसको कैंसिल कर दिया यहीं पर, तो 3 के टेबल में 3 1 पर, 3 के टेबल में 15 5 पर, तो हमारा क्या बचा, x अपॉन में 5 इक्वल टू में 2। 5 डिवाइड में है तो उस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 जा 10 आ गया हमारा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2y प्लस में 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y, हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। सेम चीज़, y वाली टर्म, इसमें y वाली टर्म को एक साइड लेके आना, बिना y वाली टर्म को एक साइड, तो 2y, ये माइनस में y है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 26/3, ये प्लस का 5/3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -5/3, तो 2y प्लस में y क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू में, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा 3, और 3 के टेबल में 3 1 पर आता है तो 26, सेम चीज़ 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है, 1 पर आता है, तो यहाँ पर आ गया 5। 3y इक्वल टू में 26 में से 5 गया, 21 अपॉन में 3 बचा। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होगी, अब देखिए 3 के टेबल में 21 कितने पर आता है, 7 पर, 7 आ गया, 3/7। अब क्या है, मल्टीप्लाई में y 3 के साथ है, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू में 7/3। हमने क्या करा, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो 26 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 21 अपॉन में 3, 3 के टेबल में 21 कितने पर आता है, 7 पर आता है, तो 7, और ये एक चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। ये इसका आंसर हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या रखा है, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 10, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, क्या है, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो इसको क्वेश्चन करो, करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को मैं उस साइड लेके जाऊं या इस साइड लेके आऊं, कोई मतलब नहीं है। देखिए 3m माइनस 5, सॉरी रेड पेन से करेंगे, 3m माइनस 5m इक्वल टू में, ये -8/5 है तो -8/5। अब देखिए 3 माइनस 5/m है तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2m बचेगा, बराबर में -8/5 बचेगा। अब दोनों साइड क्या आ रही है, माइनस माइनस की टर्म आ रही है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 2m
इक्वल टू में क्या आ गया 8/5। तो क्या आ जाएगा हमारा m इक्वल टू में 8 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 2। ये चीज़ इसके लिए तो डिवाइड में है, बट इसके लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, इसीलिए हमने ये चीज़ लिखी है। तो m इक्वल टू में 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 2 1 2, 2 4 8, तो 4 हमारा 5 इसका आंसर आएगा। हमने कैसे करा, चलिए दोबारा से देखते हैं। देखिए हमने 5m को इस साइड लेके आए, -5m आ गया, -5 में से 3 गया तो -2m इक्वल टू में -8/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो 2m इक्वल टू हमारा आ गया 8/5। अब ये 2 इस साइड आएगा, तो इसके लिए तो ये चीज़ डिवाइड में, बट इसके लिए क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आया 2 1 2, अब ये 2 4 2 और 8 को हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 मतलब 2 2 2 4 8, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारा 4 और नीचे क्या बचा हमारा 5। तो m इक्वल टू हमारा आ गया आंसर 4/5। हमने एक्सरसाइज 2.1 सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए इस वीडियो में। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर आपको वीडियो ये भी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ना दबाना ना भूलिएगा, और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा एक्सरसाइज 2.2 में। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा पास x/2 माइनस हाफ -1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसे हमें हमको सोल्व करना है। इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमें इसमें ये बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या सीखा कि x वाली टर्म को पहले हम एक साइड लेके आएंगे, और जो बिना x वाली टर्म है उसको हम क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे। तो x/2, ये x/3 है, x/3 को हम इधर लेके आएंगे, ये क्या है, प्लस में है। तो प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस x/3 इक्वल टू, अब ये -1/5 है, उस साइड जाके क्या होगा, प्लस का, तो 1/4 प्लस 1/5। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, इधर करके देखते हैं। 2 और 3, तो 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 3 नहीं आता, 3 का 3 लिखेंगे, 3 के टेबल में 3 1 पर आता है, तो 2 3 6। तो इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। तब 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। अब 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पर। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। सेम चीज़ अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे, इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा, 4 और 5। 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, 4 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 लिखा। 5 के टेबल में 5 1 पर आता है, तो 4 5 से कितना होता है, 20, ठीक है। तो 4 के टेबल में 20 कितने पर आता है, 5 पर। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। 5 के टेबल में 20 कितने पर आता है, 4 पर। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस 2x है, तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा, x/6। यहाँ पर क्या बचेगा, 5 प्लस 4 तो 9 हो जाएगा, तो 9/20, ठीक है, 9/20। तो इक्वल टू का साइन लगा रखा हमने। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ है डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये हो जाएगी 9 × 6/20, ठीक है, 9 × 6/20,
20। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए 2 के टेबल में 6 3 पर आता है और 2 के टेबल में 20 10 पर आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 अपॉन में 10। ये हमारा x की वैल्यू का आंसर आ गया है। x की क्या आंसर आया हमारा 27 अपॉन में 10। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा, दोबारा देखते हैं कि हमने क्या करा कि x वाली टर्म को हम एक साइड लेके आ गए, ये प्लस में था इसको इधर रख के माइनस हो गया, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला, इन दोनों का भी फिर एलसीएम निकाला, इसमें माइनस करके x बचा, इन दोनों को प्लस करके 9, नीचे 20, यहाँ नीचे 6। फिर हमने क्या करा, ये जो चीज़ डिवाइड थी उधर जाके क्या हो गई मल्टीप्लाई। अब 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 पर, 2 के टेबल में 20 कितने पर आता है 10 पर। तो 9 3 ज़ा 27 और 10 का 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 27 अपॉन में 10 आ गया आंसर। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एलसीएम आना चाहिए। तो हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, सभी डिजिटों का। जैसे कि नीचे डिनोमीटर में क्या है 2 4 और 6 है, तो 2 4 और 6 को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे 2, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है इसमें 2 ही है। तो 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है 1 पर, 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है 2 पर, 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 पर, ठीक है। दोबारा से हम लेंगे 2, 1 का 1, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3। अब लेंगे हम 3, अब 3 ये तो 1 का 1 हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है 1 पर। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका जो एलसीएम आया हमारा कितना आया 12 आया। अब 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है 6 पर, तो 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6n आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है 3 पर, 3 को -3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो -9n आ जाएगा। प्लस का साइन है प्लस का डाल दिया। 6 के टेबल में 12 कितने पर आता है 2 पर, 2 को 5n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10n इक्वल टू में अब ये 21 का 21, ठीक है। अब देखिए पहले प्लस वाले को हम प्लस करते हैं, प्लस और ये प्लस, तो प्लस 10n प्लस 6n क्या हो जाएगा प्लस का 16n, तो प्लस का 16n माइनस 9n इक्वल अपॉन में 12 इक्वल टू 21। अब हम इसमें क्या करेंगे 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितने बचे 16 में से 9 गया तो हमारा जो बचेगा वो हमारा बचेगा 7, कितना बचेगा हमारा 7n अपॉन में 12 इक्वल टू में 21, ठीक है। 7n अपॉन में 12 इक्वल टू में 21। अब देखिए ये 12 क्या है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7n इक्वल टू में 21 मल्टीप्लाई 12। अब ये चीज़ देखिए ये चीज़ क्या है मल्टीप्लाई में n के साथ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें देखिए 7 के टेबल में 21 आता है, कितने पर आता है 3 पर, 7 × 7 7 3 ज़ा 21, तो n इक्वल टू में 12, अब यहाँ पर बचा 3, 12 3 ज़ा कितना होता है 12 × 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36,
जो हमारा इसमें n की जो वैल्यू आ गई हमारी क्या आ गई 36। ये हमारा सेकंड का भी आंसर आ गया है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, x+7 माइनस 8x अपॉन में 3 इक्वल टू 17 अपॉन में 6 माइनस 5x अपॉन में 2। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो x वाली टर्म है उसको एक साइड लेके आते हैं और बिना x वाली टर्म को हमें एक साइड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, इसमें x माइनस 8x अपॉन में 3 यही रहेगा, ये माइनस 5x अपॉन में 2 है तो ये इधर आ जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 5x अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है 17 अपॉन में 6, 17 अपॉन में 6। अब ये क्या है प्लस का 7, उधर जाके क्या हो जाएगा -7। ठीक है, क्या मैं इस x के नीचे 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इस 7 के नीचे भी 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब इनका एलसीएम निकालेंगे। अभी हमने पीछे देखा था कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है। ठीक है, और 6 1 जा 6, तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि डिनोमिनेटर हमारा क्या आ रहा है, दोनों साइड में सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 के टेबल में 6 कितने पर आता है 6 पर, तो ये आ जाएगा हमारा 6x माइनस 3 के टेबल में 6 कितने पर आता है 2 पर, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16x प्लस का साइन। 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है 3 पर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x। अब देखिए 6 के टेबल में 6 कितने पर आता है 1 पर, 1 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 माइनस 1 के टेबल में 6 कितने पर आता है 6 पर, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। अब इसमें एक और चीज़ है, जब डिनोमीटर जब दोनों सेम हो जाते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से 6 ये कैंसिल हो जाता है इक्वल में, और डिनोमीटर जब सेम हो तभी हो पाएगा, ऐसे वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6x माइनस 16x प्लस में 15x, तो यहाँ पर क्या चीज़ आई 6x यहाँ पर प्लस 15x माइनस 16x इज इक्वल टू, अब 17 माइनस 42, 17 माइनस क्या है हमारा 42 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 25। हमारा क्या आ जाएगा -25 आ जाएगा। अब इसमें देखिए -16x प्लस 15x प्लस 6x, तो 6x प्लस में 15 ये हमारा जाएगा 21x और -16x इक्वल टू में -25। अब इसमें देखिए 21x में से 16x गया तो कितना बचा 5x इक्वल टू -25। ठीक है, -25, तो x इक्वल टू में ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या चीज़ है मल्टीप्लाई में, 5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, -25 अपॉन में 5 आ जाएगा, -25 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू में 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है 5 पर, तो ये माइनस है तो -5। ये जो हमारा इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा हमारा -5। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, x माइनस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5। तो इस क्वेश्चन को करने से, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अब देखिए x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 5। तो इसमें एक मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सा मेथड,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। चलिए देखते हैं। 5 है, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये क्या है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 3। देखिए 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 को 5 से 25, 3 को x से 3x, 3 को 3 से 9, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो -9। अब देखिए x वाली टर्म को एक साइड, तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -25 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो -9 प्लस 25। अब देखिए 5x में से 3x गया तो बचेगा क्या 2x इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए +25 -9, तो +25 में से -9 गया तो कितने बचे, तो ये हमारा जो बचेगा ये बचेगा हमारा 16। ठीक है, तो x इक्वल टू में 16 अपॉन में, अब ये 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है 8 पर, तो हमारी जो x की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 8। ये हमारा फोर्थ का आंसर होगा, ये हमारा फोर्थ का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस के आंसर स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।